हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ओके, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न द टेंस, ओके ना। हम लोग टेंस से पूरा डील कर चुके हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो टेंस के बाद है ना, कोई अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वॉइस, है ना। दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न वॉइस, ओके। और इसको जानने के लिए हमें अच्छे से हम लोग को टेंस का फॉर्मूला सब जितना मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को, वो सब आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करना है, ठीक है। अगर आप लोग को टेंस का फॉर्मूला याद है, देन आपका वॉइस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ओके, देन लेट्स स्टार्ट। चलिए, वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस का मतलब होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य, ठीक है। जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि उसकी वॉइस जो है बहुत अच्छी है, मतलब उनकी आवाज वाच्य, है ना। तो हम लोग का वॉइस का मतलब होता है वाच्य, ठीक है। तो ये जो वॉइस होता है, वॉइस हमें बताता क्या है? वॉइस हमें ये बताता है कि कोई भी जो कार्य होता है, कोई भी जो मतलब कार्य जो होता है, वो कोई सब्जेक्ट के द्वारा होता है या फिर वो कार्य सब्जेक्ट पर होता है। समझ पा रहा ना? या तो वो कार्य सब्जेक्ट के द्वारा होता है या फिर वो कार्य सब्जेक्ट पर होता है। मतलब कि हम लोग ऐसा करते हैं कि कभी हम लोग जो भी सेंटेंस होता है, उसमें जो हम लोग का एक्शन होता है, जो भी कार्य होता है, उसमें हम लोग सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को प्रायोरिटीज देते हैं। और कभी ऐसा होता है कि हम लोग सब्जेक्ट को प्रधानता न देकर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं, सब्जेक्ट को हम लोग आगे रखते हैं सेंटेंस के आगे, है ना, तो उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो, इसमें आप लोग देखिए सब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा? दिस वन इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा, तो यहाँ पे हम लोग किसको प्रधानता दिए हैं? सब्जेक्ट को, ओके। बट इन द पैसिव वॉइस आप लोग देखिए ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। किसको प्रधानता देते हैं? कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिए हैं? ऑब्जेक्ट को देखिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लोग जो लगाए हैं, मतलब कि जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है? मैंगो इज ईटेन बाय राम, हियर मैंगो इज ऑब्जेक्ट, ओके। तो ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिए हैं। एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब हम लोग इसके रूल्स में आते हैं, क्योंकि रूल्स अब हम लोग जानेंगे तो आसानी से वॉइस चेंज कर सकते हैं, ओके ना। द फर्स्ट रूल इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी एक्सचेंज्ड, है ना। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी एक्सचेंज्ड, मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, ओके। समझ में आ रहा ना? ये ऐसा है जैसे किसी का सर पूंछ हो जाना और किसी का पूंछ दूसरे का सर हो जाना, इस टाइप का, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट रूल। एंड द सेकंड रूल इज प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। हालांकि हम लोग बाद में ऐसे कुछ रूल्स देखेंगे जैसे बाय को छोड़कर दूसरा प्रीपोजिशंस और भी प्रीपोजिशंस हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट के पहले क्या यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और थर्ड रूल इज इन पैसिव वॉइस यूज V3। हमेशा पैसिव वॉइस में हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब 3 फॉर्म यूज करेंगे। कौन सा फॉर्म? वर्ब 3। अब देखिए, जब हम लोग नोट में यहां पे लिखे हैं, जब हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उसका फॉर्म बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे देखिए, यहां पे मैंने कुछ लिखा है, आई अगर एक्टिव में सब्जेक्ट है तो वो क्या हो जाता है ना, जब आई अगर ऑब्जेक्ट बन जाता है तो मी में बदल जाता है। किस में बदलता है? नेक्स्ट वी अगर ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो
आस में बदल जाता है। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, इसको ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे दे से क्या हो जाता है, देम, दे से देम, ही से हिम, सी से हर। ऐसे ही हम लोग को और भी सब्जेक्ट ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन जनरली ये हम लोग का ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए मैंने यही सब लिखा। ओके, चलिए हम लोग ये जो है हम लोग का जो वॉइस चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, है ना, टेंस के अकॉर्डिंग। अगर टेंस के हिसाब से हम लोग कैसे चेंज करते हैं वॉइस को, चलिए एकदम इजीली इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसमें आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चूंकि इसका एक्टिव का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एस या एस कब जुड़ता है, जब अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ओके, चलिए पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, फिर एम इज आर यूज करते हैं, फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, V3 बाय सब्जेक्ट। ओके, जैसे देखिए आई इट राइस, है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट में है। किसमें है, चलिए इसका अगर वॉइस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइस ऑब्जेक्ट है, इसको बना दिए सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद एम इज आर, राइस के साथ इज लगता है, अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इज लगता है। फिर इटेन V3, ईट का V3 इटेन, बाय मी, आई टू पी, मी में चेंज हो गया, ठीक है। तो आप लोग कर लेंगे इसको, दे मेक ए हाउस, क्या बनेगा, एनी प्रॉब्लम, ये आप लोग के लिए टास्क। नेक्स्ट अभी हम लोग आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि इसको बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले ही टेंस पढ़ चुके हैं कि कंटिन्यूअस कब बोलते हैं, जब कोई काम प्रेजेंट में जारी रहता हो। तो इसका एक्टिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, होता है ना। इसका अगर पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लगाते हैं, उसके बाद इसमें क्या लगाते हैं, एम इज आर, फिर जब भी कंटिन्यूअस की बात आती है तो बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, आई वाज राइटिंग अ लेटर, आई वाज राइटिंग अ लेटर, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ए लेटर इज बीइंग, ये सब्जेक्ट में चला गया, इज लग गया, बीइंग तो लगेगा ही, V3 राइटिंग का V3, राइट से उसका V3 होता है रिटन बाय मी। चलिए इसका आंसर बताइए, वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, गुड, द प्रॉब्लम आगे चला जाएगा, द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व बाय अस। ओके, मतलब समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वैसे काम जो प्रेजेंट में खत्म हो चुका है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, है कि नहीं। एक्टिव में होता है सब्जेक्ट हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, होता है ना। तो पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आगे चला जाता है, फिर हैव हैज, है ना, फिर V3, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि देखिए वी हैव इटन राइस, है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, राइस, राइस आगे चला गया, तो उसके बाद हैज, है ना, हैज बीन लग जाएगा, हैज बीन, फिर V3 इटन बाय सब्जेक्ट, वही क्या हो जाएगा, अस। चलिए ये टास्क है, दे हैव बॉट ए बाइक, ओके, दिस इज योर टास्क। नेक्स्ट आते हैं सिंपल पास्ट। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसका फॉर्मूला एक्टिव का होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एकमात्र ऐसा टेंस जिसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज होता है। कौन सा फॉर्म यूज होता है, पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट फिर वाज वेयर V3 बाय सब्जेक्ट। ओके ना, देखिए साचेज, इसका एक्टिव में क्या होता है फॉर्मूला, आई एट ए मैंगो, क्या होता है, आई एट ए मैंगो। तो इसका पैसिव में क्या हो जाएगा, ए मैंगो वाज इटेन बाय मी। चलिए टास्क है, दे शट द डोर। ओके, फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव में क्या होता है, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे काम जो पास्ट में जारी रहने का, कंटिन्यू रहने का बोध कराता है, ठीक है। पैसिव में इसका फॉर्मूला हो जाता है ऑब्जेक्ट, फिर वाज वेयर, फिर बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, क्या हो जाएगा, देखिए
एक एक्टिव का एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉज मेकिंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, ए प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में बदल गया, ए प्रोजेक्ट वाज बीइंग मेड बाय मी। ओके, चलिए मॉनिटर स्टैंड अप, बोलिए। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, इसका थोड़ा चेंज कर दीजिए, बनने वाले मॉनिटर, फ्यूचर का मॉनिटर, स्टैंड अप। दूसरा कुछ देख रहे, बोलिए। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, ध्यान नहीं दे रहे ना, बोलिए। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, ये आगे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल। आपका व्यवस्था हम बाद में कर रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो बनने के बाद। ओके, फुटबॉल, फुटबॉल के साथ फिर क्या क्या होगा, वाज, फिर बीइंग लगेगा ना, बीइंग, फिर प्लेड बाय, सॉरी देम, क्या होगा, देम। तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम। क्लियर, पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव में हो जाएगा जो ऐसे काम जो पास्ट में खत्म हो जाने का बोध कराता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, याद है। एक्टिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए, दे हैड बीटेन मी, है ना, हो गया आई हैड बीन बीटेन बाय देम। एक्टिव में एक तो क्वेश्चन दे रहे हैं, सी हैड अब्यूज्ड यू, दिस इज योर टास्क, यू हैव टू डू। ओके, नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, ओके, फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, एक्टिव का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V3 बाय सब्जेक्ट, ओके ना। एक्टिव में आई सेल ईट ए मैंगो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, ए मैंगो विल बी ईटेन बाय मी। चलिए टास्क रह गया, ही विल बाय अ पेन। चलिए हम लोग का आखिरी 8वां ऊपर में लिखे, क्योंकि नीचे हम लोग का स्पेस नहीं है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए फॉर्मूला एक्टिव का होता है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, चलिए एक्टिव, एक्टिव का एक एग्जांपल लेते हैं, दे विल हैव ईटेन अ मैंगो। ये पैसिव में क्या हो जाएगा, अ मैंगो विल हैव बीन ईटेन बाय देम। एक टास्क रह गया, आई शैल हैव ईटेन अ लेटर, ठीक है। क्लियर, चलिए हम लोग का वॉइस का जो हम लोग का जैसे टेंस के अकॉर्डिंग जितना हम लोग जो हम लोग का रूल्स था हम लोग पूरा डील कर चुके, क्योंकि हम लोग का 8 टेंस को डील कर लिए यहाँ पे, है ना। और बाकी जो 4 होता है ना, टोटल हम लोग का टोटल कितना, 3 टेंसेस का सब पार्ट्स कितना होते हैं, टोटल 12 होते हैं, 12 होते हैं ना। तो 12 में से 12 का 12 चेंज नहीं होता, वॉइस कितना का होता है, 8 का होता है। किनका किनका बाकी रह गया, जैसे सभी का परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो तीनों का नहीं होता है। और कौन सा नहीं होता है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं होता है। ओके, बाकी 8 का होता है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके ना, जिसमें हम लोग पूरा इंपेरेटिव सेंटेंस जितना होता है उनका चर्चा करेंगे, ठीक है, उनका कैसे वॉइस चेंज किया जाता है। थैंक यू गाइस, आज के लिए बाय बाय।